Very good morning, students. Today we are going to discuss about the lens maker formula, which is the most important one. ठीक है, अब इस लेंस मेकर फार्मूले को भाई लेंस मेकर फार्मूला क्यों बोला जाता है? बिकॉज जब हम लेंस बनाते हैं तो हम इसी ही फार्मूले का यूज करते हैं टू हैव अ करेक्ट फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस. दैट्स व्हाई दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला. क्लियर हुई बात? तो इससे पहले हम लेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. लेंस क्या होता है? लेंस इज नथिंग बट इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. लास्ट टाइम हमने बाउंडेड रीजंस के बारे में सुना था, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में देखा. ठीक है, उसमें अलग अलग पैरामीटर्स में हमने वैल्यूज निकाली. ठीक है, तो उसी को जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो इसी को क्या बोल देते हैं? लेंस बोला जाता है. क्लियर हुई? तो इसकी दो टाइप्स होती है. फर्स्ट वन इज द कनकेव. कनकेव लेंसेज कौन से होते हैं? विच आर थिन फ्रॉम द मिडल, जस्ट लाइक दिस. देखो यहाँ पे, ठीक है, कनकेव लेंसेज हम इनको इस तरीके से डिजाइन करते हैं. ये होते हैं हमारे पास कनकेव लेंसेज. फर्दर इसकी भी बड़ी ज्यादा टाइप होती है. ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस एक तरफ से प्लेन कर देते हैं तो वो प्लेनो कन्वेक्स लेंस बन जाता है. ठीक है, फिर डबल साइडेड प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इस तरीके से अलग अलग टाइप्स जो है कन्वेक्स लेंसेज की भी आती हैं. सेकंड आता है हमारे पास, सॉरी मैं यहाँ पे कनकेव लेंस के बारे में बताया आपको. ठीक है, कनकेव लेंस के होते हैं विच आर द थिन फ्रॉम द मिडल, मिडल से थिन होते हैं. ठीक है, तो इसकी भी अलग अलग कनकेव लेंसेज की टाइप्स होती हैं. फिर आता है कन्वेक्स लेंस. कन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं? विच आर थिक फ्रॉम द मिडल, यानी जब हम मिडल से उनको थिक बना लेते हैं. ठीक है, जब थिक होंगे तो इनको क्या बोला जाएगा? थिक कन्वेक्स लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस बोला जाएगा इनको. ठीक है, तो ये है दो टाइप्स होता है कन्वेक्स लेंसेज. कुछ एक यहाँ पे हमारे पास assumptions हैं और कुछ एक साइन कन्वेंशन हैं. जैसे पहले हम जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के लिए कैलकुलेशंस करते थे फ्रॉम द दिस पोल, इसको पोल कंसीडर करते थे ना. याद करो पीछे वाली वीडियोस अगर आपने देखी हैं तो इसको आप क्या कंसीडर करते हैं? पोल कर. जितने भी कैलकुलेशन करती है यहाँ से की जाती थी. बट यहाँ पे एक नया साइन इंट्रोड्यूस होगा, दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर. क्या बोला जाएगा इसको? ऑप्टिकल सेंटर. अब जितने भी कैलकुलेशंस हम यहाँ से नोट करेंगे वो इसी ऑप्टिकल सेंटर से नोट की जाएंगी. ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. लेंस मेकर फार्मूला, कैसे इसका फार्मूला बनता है. तो इसको प्रोसीड करने से पहले हम यहाँ पे कुछ एक फार्मूलास देख लेते हैं. लास्ट टाइम वीडियोस में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस के बारे में, कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है रेयर मीडियम में पड़ा होता है और कहाँ पे एंटर करती है उसकी लाइट? डेंसर मीडियम में. तो उस टाइम हमारे पास फार्मूला जो बनता है दैट इज माइनस ऑफ n1u, माइनस ऑफ n1u प्लस ऑफ n2v इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r1. यही आता था फार्मूला. ठीक है, उसी तरह से जब आपका ऑब्जेक्ट पड़ा होता था डेंसर मीडियम में एंड इमेज इज फाउंड एट द रेयर मीडियम, तो उस टाइम फार्मूला क्या बनता है हमारे पास? माइनस ऑफ n2u प्लस n1v इज इक्वल टू n1 माइनस ऑफ n2. क्लियर होगी बात ये? ठीक है, तो दिस इज अबाउट द लेंसेज. क्लियर है? तो आ जाओ आज हम इसके डिस्कस करते हैं इसका लेंस मेकर फार्मूला के बारे में, कैसा ये लेंस मेकर फार्मूला बनता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे we will consider a point object on the principal axis which is termed as the O. किसके साथ उसको टर्म करते हैं हम? O के साथ. क्लियर होगी बात? As the light goes from this O object and strike on the interface, क्या हुआ? ये लाइट चली यहाँ से कहाँ स्ट्राइक करेगी? इंटरफेस पर. ठीक है, रे ऑफ लाइट गई कहाँ से? ऑब्जेक्ट से एंड इट स्ट्राइक टू द इंटरफेस ऑफ दिस टू मीडियम. कहाँ पे स्ट्राइक की? दो मीडियम से स्ट्राइक की. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों को पता है व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, कहाँ से कहाँ जाती है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर एंटर करती है इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने, ये क्या होगा? ये टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये आएगा हमारे लिए फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ये नॉर्मल बनाएगा इसके लिए. ठीक है, इसका काम करेगा, ये नॉर्मल का काम करेगा. क्लियर हुई बात ये? ठीक है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ, और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ. क्लियर होगी बात ये? ठीक है, अब देखो यहाँ पे when the light goes from the rear to denser because this one will act as the rear medium, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे n1 से. ये है डेंसर मीडियम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे n2 से, and this one is the n1 again. rear to denser, denser to rear. हुई बात ये?
अब देखो यहां से क्या होगा, रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, जैसे यहां पे इंटरफेस में स्ट्राइक करेगी इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्लियर होगी बात, ये किसकी तरफ बेंड हुई है, टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल तो ये है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। क्लियर बात। अब सपोज करो मैं सेकंड हाफ पोर्शन को बिल्कुल भी कंसीडर ना करूं, क्या करूं, इस सेकंड हाफ पोर्शन को बिल्कुल भी कंसीडर ना करूं, तो फर्स्ट रिफ्रैक्शंस के थ्रू, जहां पे ये फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रही है, तो इसके थ्रू जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहां बनेगी भाई, देखो दैट इमेज विल बी फॉर्म्ड एट हियर, एट दिस पॉइंट हियर, ठीक है। ये जो फर्स्ट इमेज बन रही है ड्यू टू द फर्स्ट रिफ्रैक्शन एट दिस पॉइंट हियर, तो इट इज टर्म्ड एज द I1। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, I1 से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर होगी बात ये, ठीक है। और डिस्टेंसेस के बारे में देख लेते हैं। दिस वन डिस्टेंस इज द R2 from the optical center and this one distance is the R1 from the optical center, and this distance is termed as ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, वही u से लेते हैं फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। और इमेज बनी है फर्स्ट इमेज, तो इस फर्स्ट इमेज को मैंने नाम दे दिया v। क्लियर हुई बात। ये कब बनी, जब मैंने सेकंड हाफ पोर्शंस को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर हुई बात। नाउ लेट अस सी, क्योंकि यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस अवेलेबल हैं। कितने रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस हैं, तो फाइनल इमेज यहाँ थोड़ी ना बनेगी, ये तो फर्स्ट रिफ्रैक्शंस के थ्रू जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। बट फाइनल इमेज फिर से एक यहाँ पे, जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे अप्रोच करेगी, यहाँ से फिर से क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगी। बट इन दिस केस क्या होगा, लाइट जो है डेंसर मीडियम से अब कहाँ पे एंटर करेगी, रेयर मीडियम में एंटर करेगी। क्लियर हुई बात। ये कहाँ पे एंटर की, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो ये नॉर्मल एक्ट करेगा फॉर दिस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो ये किसकी तरह काम करेगा, नॉर्मल का काम करेगा, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे C2 से इसको प्रोजेक्ट किए हुए। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। अब देखो जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ पे पहुंची, इसकी इमेज यहाँ पे बनी। अब जब यहाँ से वो एमर्ज आउट होगी, क्या होगी, एमर्ज आउट होगी, इस लेंस से बाहर निकलेगी, तो इट विल फर्दर बेंड। क्या होगा, सॉरी नॉट बेंड, क्या होगा यहाँ पे, जैसे रे ऑफ लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पढ़ते आ रहे हैं ना हम लोग इसको बारे में, ठीक है। तो देखो नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल से थोड़ा दूर रिफ्लेक्ट होगी ये, ठीक है, बेंड हो जाएगी नॉर्मल से थोड़ी दूर, तो इसके थ्रू फाइनल इमेज हमारी यहाँ कहीं पे बनेगी। दैट विल बी द फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एट द पॉइंट O, ठीक है। यहां से ये इमेज बनी भाई हमारी फाइनल इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ये जो ऑब्जेक्ट है आफ्टर द टू रिफ्रैक्शन, एक रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुई फर्स्ट सरफेस पर, दूसरी रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुई सेकंड सरफेस पर, ठीक है। फर्स्ट सरफेस के थ्रू जो इमेज बनी यहाँ पर बनेगी I1 पे, और सेकंड सरफेसेस की रिफ्रैक्शंस के थ्रू इमेज जो बनेगी यहाँ पे, दैट इज द फाइनल इमेज एंड दिस वन इज द इमेजिनरी इमेज। क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम रिलेटेड टू दैट लेंस मेकर फार्मूला। इस तरीके से हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी हमारे पास, कौन सी, यहाँ से लेकर के भाई, यहाँ से लेकर के इमेज तक, फाइनल इमेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वही से रिप्रेजेंट करेंगे। समझाइए बात सारी सारी। अब देखो हम इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। जब फर्स्ट सरफेस में ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में पड़ा हुआ था एंड लाइट एंटर इन द डेंसर मीडियम, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंस है तो अंदर का डेंसर मीडियम होगा इन कंपैरिजन टू द रेयर मीडियम, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के रिजल्ट पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखो ये है ना हमारे पास रिजल्ट, कब, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट एंटर करती है। तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज वी कैन ड्राइव द लेंस मेकर फार्मूला। इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो देखो इसको कैसे ड्राइव करेंगे हम, लेट्स सी हियर। जब रे ऑफ लाइट यहां से डेंसर में एंटर की तो वी विल यूज दिस फार्मूला, स्टेप 1, ठीक है। फॉर दिस वी कैन से व्हेन द रिफ्रैक्शन, क्या लिखेंगे, व्हेन अ रिफ्रैक्शन, कहां पे हो रही थी रिफ्रैक्शन, वही x
वाई पे या xp1 वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, xp1 वाई पे जो रिफ्रैक्शन इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर हुई, तो इसके थ्रू जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा दैट इज माइनस ऑफ n1 अपॉन u प्लस ऑफ n2 अपॉन v। अब देखो जब फर्स्ट सरफेस पर रिफ्रैक्शन हुई तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही थी भाई, I1 पे बन रही थी, और I1 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, V1। इसकी डिस्टेंस कितनी थी रिप्रेजेंट, V1 से लिखी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू N2 माइनस ऑफ N1 अपॉन कौन सा भाई, रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा यूज किया गया था, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम R1। यहां तक क्लियर होगी ये बात, क्लियर है, अंडरस्टैंड है ये। नाउ स्टेप 2 देखो, अब स्टेप 2 में क्या हुआ, जब रिफ्रैक्शन हुई, व्हेन रिफ्रैक्शन xp2y, यहां पर रिफ्रैक्शन होगी फर्स्ट, अब सेकंड रिफ्रैक्शन इस प्लेन पर हो रही है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर हो रही है, xp2y पे हो रही है, क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब रे ऑफ लाइट जो है वो कहां से कहां पास कर रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर कर रही है, तो इसके लिए हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस का फॉर्मूला ये पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं, so this can be written as minus of n2 upon, अरे भाई देखो ये है मेरे पास फाइनल इमेज। अब सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो कौन करेगा, ये इमेज करेगी, ठीक है। फर्स्ट रिफ्लेक्शन के थ्रू ये तो हो गया है, ऑब्जेक्ट ने फर्स्ट रिफ्लेक्शन के थ्रू इसने प्रोजेक्शन बनाई यहाँ पे, ये सेकंड जब रिफ्लेक्शन हो रही थी, सेकंड सरफेस पे जो रिफ्लेक्शन हो रही थी, तो इस इमेज बनाने के लिए ये किसका काम करेगा भाई, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा इसी का लिखा जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का काम ये कर रहा है सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, v1 कितनी है यहाँ पे रिफ्लेक्शन, जो डिस्टेंस v1 प्लस n1 अपॉन फाइनल इमेज। फाइनल इमेज देखो भाई कहाँ पे बनी, ये बनी, तो कितनी डिस्टेंस पर बन रही है, v डिस्टेंस के ऊपर बन रही है, विल बी इक्वल टू द n1 माइनस ऑफ n2 अपॉन r1, sorry not r1, they will comes out to be r2, क्योंकि सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो इसका r की वैल्यू कितनी होगी भाई, r2 के बराबर होगी। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, देखो कैसे अरेंज करते हैं, माइनस ऑफ n2 अपॉन v1 प्लस n1 अपॉन v इज इक्वल टू, n2 को मैं पहले लिख देता हूँ, मतलब माइनस n कॉमन निकाल लेता हूँ, माइनस n कॉमन निकाला तो इट विल बिकम n2 माइनस ऑफ n1 अपॉन r2, क्लियर हुई बात। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ इक्वेट कर सकूं, क्लियर हुई बात। नाउ सी हियर, दिस इज द इक्वेशन 1 एंड गिव दैट इक्वेशन नंबर 2। तो स्टेप 3 में आप क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। सो हियर वी गेट, देखो क्या बन जाएगा, इक्वेशन 1 थी माइनस ऑफ n1 अपॉन u प्लस n2 अपॉन v1, सेकंड इक्वेशन थी माइनस ऑफ n2 अपॉन v1 प्लस ऑफ n1 अपॉन v विल बी इक्वल टू द फर्स्ट इक्वेशन n2 माइनस ऑफ n1 अपॉन r1, और सेकंड इक्वेशन ऐड कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा n2 माइनस ऑफ n1 अपॉन r2। इज दैट क्लियर, यहां तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भाई कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये एक पॉजिटिव का है एक नेगेटिव का है, कैंसिल आउट कर देते हैं, इन दोनों में से n1 n2 कॉमन आ जाएगा, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए मैं इसे लिख देता हूँ, माइनस ऑफ n1 अपॉन u, फिर यहाँ पे बचेगा प्लस, यहाँ पे आएगा n1 अपॉन क्या करना, v will comes out to be equal to, यहाँ से दोनों से कॉमन आ गया मेरे पास n2 माइनस ऑफ n1, अंदर बचा मेरे पास 1 अपॉन r1 माइनस ऑफ 1 अपॉन r2, क्लियर हुई बात है। यहाँ से कॉमन निकाल के हमने इस तरीके से लिखा। अब यहाँ से देखो मुझे इसको कैंसिल आउट करना है, तो यहाँ से n1 कॉमन निकाल देते हैं, n1 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ u प्लस ऑफ 1 अपॉन v। सो हियर यहाँ से भी n1 कॉमन निकाले, तो n1 कॉमन निकालने पर यहाँ बनेगा n2 अपॉन n1 माइनस ऑफ 1, इज दैट क्लियर।
और अंदर 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। फिर वही बात है, n1 से n1 कैंसिल आउट कर दूं तो नाउ वी कैन से दैट 1 माइनस ऑफ 1/u प्लस 1/b विल कम्स आउट टू बी n माइनस ऑफ 1, फिर n को मैंने रिप्लेस कर दिया इस n2/n1 रेशियो को हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता दिया सिंपली, ठीक है। 1/r1 माइनस ऑफ 1/r2। फिर वही बात है, नाउ वी विल मेक सम assumptions here। यहाँ पर हमारा ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज आवर लेंथ मेकर फॉर्मूला, बट अभी तक ये फोकल लेंथ में कन्वर्ट नहीं किया है। नाउ वी विल डू द सम ऑफ द assumptions क्या करेंगे हम यहाँ पे, देखो we will say that when the object is at the infinite, object कहाँ पे पड़ा हुआ है भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बना है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है तो इट्स इमेज विल बी फाउंड एट द फोकस। कहाँ पे बनेगी इसकी इमेज, फोकस पर बनेगी, ठीक है। So we can say that B will comes out to be what, that will be the F on the focus, ठीक है। अब now substitute the value here, so we will find that is 1/infinity plus 1/f is equal to n minus of 1/r1 minus of 1/r2. So what is the value of 1/infinity? Obviously its value comes out to be 0, तो यहाँ पे बचेगा क्या मेरे पास, 1/f is equal to n minus of 1. So take that equation r1 minus of r2, ठीक है। गिव दैट इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इक्वेशन को दे दो नाम थर्ड एंड दिस वन इक्वेशन नंबर 4। नाउ ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, ठीक है, ये हमारे पास टोटली क्या बन गया हमारे पास, ये लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या बना ये, लेंस मेकर फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द टू मेक द लेंस ऑफ द एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ। ये होगी बात ये सारी, ठीक है। Now we can equate these two equations, equation 3 और equation 4 को हम अगर इक्वेट कर दे तो we will find that कि ये सारी की सारी वैल्यू जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, लेकिन 1/f किसके बराबर आ जाएगा, on equating equation which one, equation 3 and 4, equation 3 और 4 को इक्वेट करेंगे तो ultimately we get that 1/f will comes out to be negative of 1/u plus 1/b, which is the formula, ठीक है, लेंस फॉर्मूला। क्या बोला जाता है इसको, लेंस फॉर्मूला। क्लियर होगी बात सारी की सारी। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर द, कौन से लेंस के लिए कर रहे हैं हम लोग इसको, फॉर द कन्वेक्स मिरर। क्लियर होगी बात। इसी तरह से हम सोल्व करेंगे किसके लिए, फॉर द कनकेव मिरर। ओके, सेकंड पार्ट आता है हमारे पास क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सेम लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड कनकेव लेंस के लिए। पहले हमने जो किया वो कन्वेक्स लेंस के लिए किया, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस दिस फॉर्मूला फॉर द कनकेव लेंस। क्या करेंगे, सेम वही ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे यहाँ पे एक, ठीक है। The ray of light will strike this point object on the first refracting surface. This ray of light strike on the first refracting surface. Clear होगा, कहाँ पे strike करती है, first refracting surface। तो ray of light कहाँ से कहाँ पास कर रही है, from rear to denser। जैसे ray of light enter करती है from rear to denser, it will क्या होता है, it will bend towards the normal। तो यहाँ कहीं इसका नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। नॉर्मल हमने यहाँ पे इसलिए ड्रॉ नहीं किया है क्योंकि इमेजेस भी यहीं पे बनेगी तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे किया, नॉर्मल को ड्रॉ नहीं किया। तो वी विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्लियर बात है। तो इसकी वजह से जो प्रोजेक्शन आएगी इमेज की on the first track, that will be comes out to be here I1, that is the object, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी बोली थी हमने, that will be represented by u, कितनी आ रही है u। और सेकंड यहाँ पे कितनी बनेगी, that will be represented by v1। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जो इसकी इमेज बनेगी,
फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद ये लाइट इस तरफ बेंड होगी, तो यहाँ पे जो इमेज बनाएगी दैट विल कम्स आउट टू बी हियर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 के हम गेट कर रहे थे, when the light goes from the rare to denser medium, rare से जब denser medium में जा रही तो हम इस फंक्शन का यूज करेंगे माइनस ऑफ n1 अपॉन u प्लस ऑफ n2 अपॉन v। अब देखो यहाँ पे v जो है यहाँ पे कितना आ रहा है भाई, v की वैल्यू दैट विल कम आउट टू बी नेगेटिव, कितनी आ रही है ये, नेगेटिव आ रही है, क्लियर हुई बात है। तो इट विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ v1, ठीक है, विल बी इक्वल टू द व्हाट n2 माइनस ऑफ n1, और r क्या आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल इस तरफ बनेगा ये, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ बनेगा, तो दैट विल बी रिटन एज r1 बट विद दिस नेगेटिव साइन। इज दैट क्लियर? अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे r1 नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा r1 नेगेटिव, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने सोल्व कर लिया हुआ, ठीक है। चेंज यहाँ पे एक छोटा सा आया था, क्या, जब हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस की वैल्यू सोल्व की थी तो आपने देखा था ऑब्जेक्ट जो है रियर मीडियम में पड़ा था, इमेज बन रही थी डेंसर मीडियम, ठीक है, मतलब राइट साइड बन रही थी, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पे इस तरीके से अंडरस्टैंड करो कि मेरे पास था रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा था, ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट जा रही थी, यहाँ पे हमारे पास इमेज बन रही, तो ये जो फार्मूला है वैलिड फॉर दिस वन, जब रेयर से डेंसर की तरफ आएगी इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ पे इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, रियर मीडियम में ही इमेज बन रही है, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज दिस v को ही चेंज करना है, बाकी कोई और चीज नहीं करना है, समझ रहे बात, ये क्या चेंज करना है, बस v ही चेंज होगा यहाँ पे, तो इट विल बी टेकन एज v1, क्यों, क्योंकि इमेज हमारी अब कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे रियर मीडियम में ही बन रही है, जबकि ये यहाँ पे बनती थी, तो इसके लिए था ये फार्मूला, तो इसको थोड़ा सा ही अरेंज किया गया है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, माइनस ऑफ v1, बाकी फार्मूले में आपने कोई भी चेंज नहीं करना है, क्लियर हुई बात ये, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ n1 अपॉन u माइनस ऑफ n2 अपॉन v1 इज इक्वल टू n2 माइनस ऑफ n1 अपॉन r1, क्लियर हुई बात ये। नाउ लेट्स सी सेकंड सरफेस पर जब रिफ्लेक्शन होती है, ये आ गया आपके पास फर्स्ट स्टेप। अब रे ऑफ लाइट कहाँ पे एंटर कर गई है, डेंसर मीडियम में, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगी तो दूसरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर स्ट्राइक करेगी। अब दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, x प्राइम p2 y प्राइम, ठीक है, और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्टेप 1 हमने किया, ये किसके लिए था, x p1 y के लिए किया था, तो ये लिख देते हैं x p1 y के लिए किया था, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेकंड पर ये स्ट्राइक करेगी तो अगेन क्या होगा, यहाँ पे द रे ऑफ लाइट विल बेंड किस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर में एंटर करती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन जैसे रियर में जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये और ज्यादा बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि इसका नॉर्मल कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो जैसे हम इसकी प्रोजेक्शन खींचते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इट्स फाइनल इमेज विल बी अपीयर्स टू बी फॉर्म्ड हियर। अब ये जो फाइनल इमेज बनी है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी टेकन एज v, ऐसे लिया जाएगा ना। तो देखो इस इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है भैया, ये I1 ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जैसे हमने पीछे वाले इसमें किया, तो इस इमेज के लिए, फाइनल इमेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1 करेगा, समझ रहे बात ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्टेप 2 में आते हैं, अब हम स्टेप 2 में फॉर द रिफ्लेक्टिंग सरफेस x प्राइम p2 y प्राइम, सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, ठीक है। क्या इक्वेशन दी हमारे पास, माइनस ऑफ n2 अपॉन u, u क्या था जब हमारे पास कहाँ पे पड़ा था ऑब्जेक्ट, डेंसर मीडियम में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट हमारे पास रियर मीडियम में ही पड़ा हुआ है। ये सेकंड इक्वेशन याद हो तो कब क्लियर की थी हमने, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे पड़ा था भाई, डेंसर मीडियम में पड़ा हुआ था, ठीक है, ये डेंसर मीडियम में, और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे इमेज बना रहा था रियर मीडियम में। बट यहाँ पे हुआ क्या, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो तो डेंसर मीडियम में नहीं है, अब इसको I1 यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, तो ये रियर मीडियम बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, कितनी डिस्टेंस है ये v1, तो ये v1 कैसे लिखाऊंगा मैं इसको, माइनस ऑफ v1, ये बात क्लियर हुई,
क्या डिस्टेंस आ जाएगी, माइनस ऑफ v1 प्लस ऑफ n1 अपॉन फाइनल इमेज। ये थी जब फाइनल इमेज हमारी कहाँ पे बन रही थी, दूसरी तरफ जा रही थी, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल इमेज हमारी लेफ्ट साइड ही बन रही है, ठीक है, वो राइट साइड में बन रही थी और यहाँ पे फाइनल इमेज हमारी लेफ्ट साइड में ही बन जा रही है, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास बट माइनस ऑफ v will comes out to be n1 minus of n2 upon r2। सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, r2 होगा। क्लियर होगी बात ये। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन के आएगी मेरे पास n2 अपॉन माइनस ऑफ v1, सॉरी माइनस नहीं आएगा, प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ n1 अपॉन v will comes out to be here। यहाँ पे इसको अरेंज करेंगे ताकि फर्स्ट के साथ कंपेयर कर सकें, ठीक है। तो n2 माइनस साइन बाहर, तो n2 माइनस ऑफ n1 अपॉन r2। क्लियर होगी बात ये, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ सी हियर नेक्स्ट कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे सेम उसी वे में जैसे हमने पहले किया, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो क्या लिखा जाएगा भाई, देखो माइनस ऑफ n1 अपॉन u माइनस ऑफ n2 अपॉन v1 और यहाँ पे प्लस ऑफ n2 अपॉन v1 माइनस ऑफ n1 अपॉन v, और दोनों को भी ऐड कर देते हैं, तो n2 माइनस ऑफ n1 अपॉन r1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n2 माइनस ऑफ n1 अपॉन r2। क्लियर हुई बात ये। आगे क्या करेंगे भाई, देखो इसमें से दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, सेम उसी वजह से जैसे हमने पहले किया, ठीक है। बचा क्या मेरे पास, माइनस ऑफ n1 अपॉन u, ठीक है। और यहाँ पे बचा माइनस ऑफ n1 अपॉन v। क्लियर हुई बात है। तो यहाँ पे n2 और n1 कॉमन आ जाएंगे मेरे पास यहाँ पे, एंड अगेन यहाँ पे अंदर बचेगा 1 अपॉन r1 माइनस ऑफ 1 अपॉन r2, ठीक है। n1 यहाँ से भी कॉमन आ गया मेरे पास भाई, तो यहाँ पे बचेगा माइनस ऑफ 1 अपॉन u माइनस ऑफ 1 अपॉन v इज इक्वल टू n1 यहाँ से कॉमन निकाला, तो here comes out to be n2 upon n1 minus of 1 and ultimately 1 upon r1 minus of 1 upon r2। n1 के साथ n1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर होगी बात ये। अच्छा देखो फिर यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, it will comes out to be minus of 1 upon u minus of 1 upon b, that will comes out to be, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, सिंपल n से रिप्लेस कर देंगे। So n minus of 1 upon r1 minus of 1 upon r2 आ गया यहाँ पे। Now we will substitute the sum of the approximation। क्या approximation substitute करेंगे, when object is at infinite, कहाँ पे पड़ा हुआ है, infinite में पड़ा हुआ है, and image will be formed। image कहाँ पे बन रही है भाई, लेफ्ट साइड में image बन रही है, तो माइनस ऑफ f लेफ्ट साइड में इमेज बन रही है, मतलब फोकस के ऊपर ये इमेज बनेगी। क्लियर हुई बात ये। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर, तो वी विल गेट द 1 अपॉन इंफिनिटी, द नेगेटिव साइन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ऑफ 1 अपॉन f, ठीक है। विल कम्स आउट टू बी n माइनस ऑफ 1 अपॉन r1 माइनस ऑफ 1 अपॉन r2, तो 1 अपॉन इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा और माइनस ऑफ माइनस प्लस, यानी कि 1 अपॉन f विल कम्स आउट टू बी n माइनस ऑफ 1, दैट इज 1 अपॉन r1 माइनस ऑफ 1 अपॉन r2, ठीक है। तो देखो दिस इज द लेंस मेकअप फार्मूला फॉर द कौन से मिरर के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए। क्लियर हुई बात। ऑन इक्वेटिंग दिस टू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम इक्वेट करते हैं तो अल्टीमेटली वी गेट, देखो कंपैरिजन करते हैं तो एक जैसे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू किसकी बनेगी, दैट इज 1 अपॉन f विल कम्स आउट टू बी बट बचेगा 1 अपॉन u माइनस ऑफ 1 पर एक मिनट गड़बड़ हो गया फिर। अच्छा दैट विल बी नॉट कैलकुलेटेड, अल्टीमेटली वी विल गेट द फार्मूला ओनली हियर, दिस वन, ये फार्मूला हमारे पास मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज द लेंस मेकअप फार्मूला फॉर द कन्वेक्स एज वेल एज द कॉनकेव मिरर। जिस तरीके की डायग्राम बनाई गई हैं, जैसे जैसे हमने रे ऑफ लाइट को एक्सप्रेस किया, ठीक है, उसी वे में आप लोग इसको स्टडी कर लो। क्लियर होगी बात सभी।